teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamu alaikum dear students, an MCGM presentation by virtual class, and today we are going to learn standard 4th. A subject is English and a topic is a team of workers from your English textbook, My English Book 4. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन की A team of workers. This is one of the drama for you. So आप इसको enjoy कीजिए. Let's start. Yes. स्टेज का सीन है जिसमें ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। स्टेज पर पूरे हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो स्टैंड है यानी खड़े हुए हैं। चलिए हम उनसे एक एक करके मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज माउथ, फुट, हैंड, नोज, आईज, ईयर, बेली यानी पेट, ब्रेन यानी हमारा दिमाग। तो स्टेज पर ये तमाम बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यस, ये सब क्या कह रहे हैं, वर्क 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 इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। वर्क यानी काम। ये तमाम बॉडी पार्ट्स हमसे कह रहे हैं कि हम मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, सुबह हो या शाम हो, हम ऑलवेज यानी हमेशा क्या करते हैं, वर्क यानी काम। ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट वी आर ऑलवेज एट वर्क। ड्यूरिंग द डे चाहे दिन हो, एंड इवन एट नाइट और रात हो, वी आर ऑलवेज एट वर्क। हम हमेशा काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, माउथ, हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। अब माउथ जो है वो सबका हेड है, ऑल बॉडी पार्ट्स का इस ड्रामे में। तो वो सबसे पहले बुलाता है हैंड्स को और उसको कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, डेट व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो। तो आपको पता है हैंड हमारे लिए क्या क्या करता है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। यस, तो हैंड्स अपने बारे में क्या बताते हैं। यस, वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी गिव, वी टेक, वी पुल, we push, we put, 100 things we make. We two are clever pair. There is nothing that we can't do. अब हैंड्स क्या बताते हैं, we lift यानी हम उठाते हैं सामान को। We hold, hold means पकड़ना, हम पकड़ते हैं। We carry, हम उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं सामान को। We give, हम दूसरे को देते हैं। We take, हम दूसरों से लेते हैं। Give and take, these both are opposites. Give यानी देना, take यानी लेना। We pull, हम चीजों को खींचते हैं। Pull it means खींचना। We push, हम चीजों को ढकेलते हैं। These also are opposites of each other. Pull खींचना, push ढकेलना। We put, हम चीजों को रखते हैं। 100 things we make, make यानी बनाना, हम बहुत सारी 100 तरह की चीजें बनाते हैं। है ना, हमारा हैंड्स ये सब काम करता है ना। हम सामान को उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, हम पकड़ते हैं, हम उससे राइटिंग का वर्क करते हैं। हम किसी को सामान देना हो तो वी यूज आवर हैंड्स, लेना हो तो वी यूज आवर हैंड्स। हम अपने हाथों से पुल करते हैं, पुश करते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं।
We too are clever pair. We have two hands. Okay. तो वो हमारे दो पैर है. पैर यानी जोड़ी है. दो हाथों की एक जोड़ी. There's nothing that we can't do. ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते. अब हैंड्स ने तो अपने बारे में बता दिया. नाउ लेट्स सी अब किसकी बारी आती है. ओके अब किसकी बारी आती है. फिट कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. अब माउथ जो उनका सरदार है वो किसको बुलाते हैं. फिट को बुलाते हैं. फिट इट मीन्स हमारे नीचे के पैर टखने के बाद जो पैर का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड फिट. तो फिट आगे आता है. अब वो हमें क्या बताता है अपने बारे में, क्या करता है वो हमारे लिए, चलिए जानते हैं. यस फिट क्या बताता है अपने बारे में. वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी skip and jump and hop. We step forward, we turn about, and just in time we stop. Now what the fit tell about himself? क्या बोलता है. We walk हम चलते हैं. We run हम दौड़ते हैं. We tap आपने जब नर्सरी में थे तो आपने पोयम पढ़ा होगा. टैप योर फीट हम अपने पैरों को पटकते हैं. वी डांस हम डांस करते हैं. वी स्किप स्किप यानी जो हम रस्सी कूद करते हैं उछलते हैं. वी जंप कूदी मारते हैं कूदते हैं. एंड हॉप हॉप यानी कि जैसे कि रैबिट हॉप करता है ना फुदकता है दैट इज कॉल्ड हॉप. वी स्टेप फॉरवर्ड हम अपने फुट की मदद से आगे जाते. स्टेप फॉरवर्ड फॉरवर्ड इट मीन्स आगे हम एक कदम आगे जाते हैं. वी टर्न अबाउट हम घूमते हैं. एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप और हम स्टॉप पे हो जाते हैं. तो ये फुट अपने बारे में बताता है. चलिए अब देखते हैं किसकी बारी है. यस हियर कम्स आई, ईयर, नोज. व्हाट अबाउट यू. अब इनसे पूछा जा रहा है कि वो हमारे लिए क्या करते हैं. अब देखते हैं आई, ईयर, नोज अपने बारे में क्या बताते हैं. आई थिंक बच्चों आपको तो पता होगा कि आई क्या काम करती है. वी कैन सी फ्रॉम आवर आईज, वी कैन हियर फ्रॉम आवर ईयर्स, वी कैन स्मेल फ्रॉम आवर नोज. और क्या काम करते हैं लेट्स सी. यस सबसे पहले किसकी बारी आती है. आईज की. आईज अपने बारे में क्या बताती हैं. वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर. आईज अपने बारे में क्या बताती है. वी ओपन ओपन इट मीन्स खोलना. वी क्लोज यानी बंद करना. दिस ऑल्सो आर अपोजिट वर्ड्स. ओपन खोलना, क्लोज बंद करना. वी रीड हम पढ़ते हैं. वी ब्लिंक हम आंखों को झपकाते हैं. ब्लिंकिंग इट्स मीन्स आंखों को झपकाना, पलकों को झपकाना. वी सी थिंग्स फार एंड नियर. फार यानी के दूर, नियर यानी के करीब. दिस ऑल्सो आर अपोजिट वर्ड्स. फार नियर हम दूर और करीब की चीजों को देखते हैं. तो आईज देखिए हमारे लिए कितना काम करती है. ये हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए खुदा की दी हुई नेमतें हैं. अब देखते हैं अब किसकी बारी है. हियर कम्स ईयर. अब हमारे कान क्या काम करते हैं. एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर. लाउड यानी के जोर की आवाज, सॉफ्ट यानी के धीमी आवाज. चाहे आवाज जोर की हो, लाउड हो या सॉफ्ट हो, धीमी हो, हम हर आवाजें सुनते हैं. एवरी साउंड वी हियर. नाउ अब किसकी टर्न है. नोज. नोज क्या बताती हैं अपने बारे में. आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट, I have to smell every smell.
गुड और बेड और बेस्ट। ओके, अभी नोज अपने बारे में क्या बताते हैं? आई ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस लेना, है ना। हम किससे ब्रीथ करते हैं? हमारी नोज की मदद से। और हम दिन रात ब्रीथ करते हैं, क्या हम सांस लेना रोकते हैं? नो। आई ब्रीथ डे एंड नाइट, हम दिन रात ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। आई कैन नेवर रेस्ट, हम कभी आराम नहीं करते। नेवर कभी नहीं, रेस्ट आराम, हम कभी आराम नहीं करते। आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, यहाँ पे स्मेल का मतलब है सूंघना, यहाँ पे स्मेल का मतलब है कोई भी खुशबू हो या बदबू हो, हम हर एक को सूंघते हैं। फिर चाहे वो गुड स्मेल हो, बैड स्मेल हो या बिरयानी की बेस्ट स्मेल हो, हम हर स्मेल को सूंघते हैं। अब किसकी बारी है? माउथ की। अब सब मिलके माउथ से पूछते हैं कि आपने हमसे तो पूछ लिया व्हाट वी डू, नाउ इट्स योर टर्न। एंड दे आस्क्ड माउथ एंड व्हाट अबाउट यू माउथ। तो अब माउथ क्या अपने बारे में बताता है? लेट्स सी। हियर कम्स माउथ। Oh, you know, I open and shut and smile. I speak, I eat, I drink. I sip, I slurp, I chew, I bite. But do I get any of food? No, it all goes to this lazy belly. Is it right? The belly does not do any work. Now there are so lots of work the mouth do. Mouth क्या क्या करता है? I open and shut. Open यानी खोलना, shut यानी बंद करना, है ना। हम माउथ को ओपन भी करते हैं खाना खाने के लिए और बंद भी करते हैं। एंड स्माइल, हम माउथ के जरिए स्माइल करते हैं। आई स्पीक, स्पीक यानी बोलना, हम माउथ से बोलते हैं। आई ईट, वी ईट विद द हेल्प ऑफ माउथ। आई ड्रिंक, हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं माउथ की मदद से। आई सिप, सिप इट मीन्स क्या होता है? सिप यानी के सिप एंड स्लर्प, जब हम स्ट्रॉ की मदद से नारियल पानी या जूस पीते हैं इट्स कॉल्ड सिप। और जब हम नूडल्स को करते हैं ना इट्स कॉल्ड स्लर्प। तो हम माउथ की मदद से सीप करते हैं, स्लर्प करते हैं। आई चीव, चीव यानी के चबाना, हम फूड को चबाते हैं, चीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। बाइट यानी के चीज को तोड़ना, हम एप्पल को बाइट करते हैं, दांतों की मदद से बाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। लेकिन माउथ कहता है बट आई गेट एनी ऑफ फूड, इतना सारा मैं फूड खाता हूं पर क्या ये मुझे मिलता है? नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली। लेजी यानी सुस्त, काहिल, बेली यानी पेट। मैं जो भी खाता हूं वो सब कहाँ चला जाता है? मेरी बेली में चला जाता है। इज इट राइट? द बेली डज नॉट डू एनी वर्क, और बेली कोई काम नहीं करती है। इज इट राइट स्टूडेंट? चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, अभी माउथ के साथ में तमाम बॉडी पार्ट्स बोलने लगते हैं। दैट्स राइट, द बेली डज नॉट डू एनी वर्क, कि सच में बेली जो है पेट हमारा कोई काम नहीं करता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब बेली आती है, बेली को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूं। अब बेली क्या बोलता है? दैट्स नॉट राइट, that's wrong. I do a lot of work, but it goes on inside me. You can't see it, but I do work. अब बेली गुस्सा हो जाती है, वो कहती है ये गलत है। I do a lot of work, lot of बहुत सारा, मैं बहुत सारा काम करती हूँ।
आप जो भी खाते हो, इट गोज ऑन इनसाइड मी। इनसाइड यानी अंदर, मेरे अंदर चला जाता है। यू कांट सी इट, आप उसको देख नहीं सकते। बट आई डू वर्क, लेकिन मैं काम करता हूं। अब देखते हैं बेली अपने बारे में और क्या बोलती है। यस, अब आइस क्या बोलती है बेली की बात सुनकर? वाई कांट वी सी इट? इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क। आइस को गुस्सा आता है, वो कहती है कि हम आपको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तुम कुछ काम ही नहीं करते हो। वाई कांट वी सी इट? हैंड्स क्या बोलता है? द ओनली वर्क यू डू इज टू ग्रैब ऑल गुड फूड। तुम सिर्फ एक ही काम करती हो, एंड व्हाट इज दैट? टू ग्रैब। ग्रैब यानी कि हजम कर लेना। गुड फूड, अच्छा खाना। सब अच्छा खाना तुम हजम करने का काम करती हो, खा जाती हो, बस तुम एक ही काम करती हो। अब बारी आती है फीट की। फीट क्या बोलता है? यू डोंट मूव और स्टेप। Why should we work to give you food? You don't move or step. तुम एक कदम भी नहीं चलती हो, तो why should we work to give you food? तो तुमको फूड देने के लिए हम काम क्यों करें? तुम तो बिल्कुल मेहनत नहीं करती हो। तो ऑल, अभी जितने बॉडी पार्ट्स है ये सब ये क्या बोलते हैं? We won't work for you. You won't get any food now. We won't work for you. अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। You won't, won't, WON''T, इसका मतलब है will not. ओके, you won't get any food now. अब से तुमको हम कोई खाना नहीं देंगे, अब से तुमको खाना नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर बेली क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। बेली परेशान हो जाती है। डोंट डू दैट, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। वी विल ऑल सफर इफ यू डोंट गिव मी फूड। डोंट यानी डू नॉट। बेली बोलती है डू नॉट डू दैट, मेरे साथ ऐसा मत करो। आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, मैं सबके लिए काम करती हूँ। वी विल ऑल सफर, सफर करना यानी भुगतना पड़ेगा, हम सबको भुगतना पड़ेगा। इफ यू डोंट गिव मी फूड, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे। डोंट, डू नॉट। ओके, अब बेली को तो खाना मिलना बंद हो जाता है, तो अब क्या हाल हो जाता है? चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 hours later, 3 घंटे गुजर जाते हैं, बेली को कोई फूड नहीं मिलता है। प्लीज गेट सम फूड, आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई वर्क। बेली क्या बोलती है? प्लीज मुझे खाना दो, मुझे अपना काम शुरू करना है। बेली का क्या काम होता है? हम जो भी खाते हैं बेली उसको हजम करती है ना? प्लीज लिसन टू मी, गिव मी सम फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस। बेली सबसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज गिव मी सम फूड। क्यों? बिकॉज आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस, मैं आप तमाम लोगों के लिए खाने को डाइजेस्ट करती हूँ, हजम करती हूँ। हम जब खाना खाते हैं बेली उसको डाइजेस्ट करती है, तब जाके हमें काम करने का पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है ना? जब खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो हाउ कैन वी गेट एनर्जी? ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, 2 days later, 2 दिन हो जाते हैं। अब बेली अपने फ्रेंड से पूछ रही है, अनद जो दूसरे भी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स? वो पूछती है कि आप सब कैसे हो? तो माउथ क्या बोलता है? ओ, आई फील सो ड्राई, क्योंकि उनको कुछ पानी नहीं मिला है। तो ड्राई यानी कि प्यास लगना, कि मैं बहुत प्यासा महसूस कर रहा हूँ। हैंड्स एंड फीट क्या बोलते हैं? वी फील सो वीक, वीक यानी कमजोर,
कि हम अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं। आईज क्या बोलती हैं? वी कांट सी प्रॉपरली, हम सही से देख नहीं पा रहे हैं। ईयर एंड नोज क्या कहते हैं? वी फील सो टायर्ड। टायर्ड यानी थके हुए, फील यानी महसूस करना, हम बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। सब एक साथ क्या कहते हैं? What's the matter? What's wrong with all of us? वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि हम सबको एक साथ हमें ऐसा हो रहा है, ऐसी तकलीफ हो रही है। तो अब बेली उनसे क्या कहती हैं? ये बेली की सिफारिश करने बेली का फ्रेंड आता है और वो है ब्रेन। ब्रेन सबसे क्या कहता है? यू सिली फेलोज। सिली इट मीन्स बेवकूफ, फेलोज यानी साथियों, मेरे बेवकूफ साथियों। नाउ यू हैव नो एनर्जी, तुम्हारे पास अब कोई एनर्जी नहीं बची है। What you gives you energy? Food. तुमको एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। Who works on food to give you energy? तुमको एनर्जी देने के लिए फूड पर काम कौन करता है? बेली। बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। बेली फूड को डाइजेस्ट करती है और तुम सबको एनर्जी देती है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर वंस अगेन। और अब वो लोग क्या बोलते हैं? वर्क 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 इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। अब उनको समझ में आ जाता है ब्रेन की बात कि हमको एनर्जी तो बेली देती है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करती है? बेली करती है। तो फिर वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं वर्क 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 इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। आई होप स्टूडेंट आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, here's our body parts. Now look at this. Forehead, it means peshani, nose, mouth, chest, stomach जिसे हम belly भी कहते हैं, knee यानी के घुटना, foot, leg, hand, arm. हैंड पंजे तक का हिस्सा जो है हमारा हैंड कहलाता है ना, और उसके ऊपर जो हमारा बाजू कहलाता है आर्म। ईयर, आईज एंड आईब्रो, these are our most important body part. These are external body parts जो हमको आंखों से नजर आते हैं। Come to the next. Yes. In this lesson there are some rhyming words. चलिए उन rhyming words को देखते हैं। Take. Take के rhyming words क्या है? Make, shake, cake, lake, bake. उसके बाद है hop. Hop के rhyming words pop, cop, mop, top. Yes, rest. Rest के rhyming words क्या हुए? Nest, best, chest, west, guest. Rhyming words यानी क्या? जिनके साउंड एक जैसे हो, भले ही उनके मीनिंग्स अलग हो, उनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क हो, बट उनके साउंड एक जैसे हो, तो वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद है नियर। नियर यानी करीब। फियर, टीयर, गियर, बियर, डियर, हियर, दिस ऑल आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ वर्ड नियर। चलिए और राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। यस, बाइट।
बाइट यानी कि किसी भी चीज को काटना, जैसे हम एप्पल को बाइट करते हैं, रोटी का बाइट लेते हैं। ओके, तो बाइट के क्या है राइमिंग वर्ड्स? काइट, डाइट, लाइट, साइट। डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना, उसका राइमिंग वर्ड है रिसीव। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका ये होमवर्क है कि आप जो है जितने भी राइमिंग वर्ड्स हमने आपको अभी बताए हैं, आप उसे नोटबुक में लिखोगे और बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करोगे और उनके नेम्स लिखोगे और अपनी टीचर से चेक करवाओगे। थैंक यू फॉर दिस टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.